बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के बारे में, जहां पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने नगर पंचायत इलेक्शन में अपने उम्मीदवारों को उतारा है। और यहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की ओर से लीडर इरफान पठान साहब ने टांडा विधानसभा में अपने पूरी ताकत के साथ यहाँ पर मैदान में उतर चुके हैं। और यहाँ पर इरफान पठान साहब ने टांडा विधानसभा की जो विधानसभा है, यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने अपने उम्मीदवारों को नगर पंचायत इलेक्शन में उतारा है। उसी को लेकर उन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सरपरस्ती में यहाँ पर प्रचार चालू किया है। जिस तरह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने इरफान पठान साहब की ओर से मजलिस को यहाँ पर टांडा विधानसभा में जिस तरह से अब मजलिस काम कर रही है, और जिस तरह से अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी इस इलेक्शन को लेकर लोगों के दरमियान में उतर चुकी है, जिस तरह से यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की ओर से एक नई ताकत पैदा की जा रही है, और जिस तरह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने यहाँ पर 9 पार्टियों के साथ में उन्होंने अलायंस किया हुआ है, और इस गठबंधन का नाम संकल्प मोर्चा, और यहाँ पर उन्होंने इस मोर्चे के साथ में यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी उन 9 पार्टियों के साथ में मिलकर उत्तर प्रदेश के नगर पंचायत इलेक्शन में उतर चुकी है। और इरफान पठान साहब जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के एक लीडर हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश की आवाम से नगर पंचायत इलेक्शन में जो यहाँ पर टांडा विधानसभा में मजलिस के जो उम्मीदवार हैं उनके लिए उन्होंने कैंपेनिंग का आगाज़ किया है, और यहाँ के लोगों से अपील कर रहे हैं कि इस मर्तबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी का साथ देकर यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब और कामरान बनाएं। और नगर पंचायत इलेक्शन में कुछ जगहों पर वोटिंग हो चुकी है और कुछ जगहों पर इलेक्शन का प्रचार जारी है। और इसी बीच ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने अपनी पूरी ताकत के साथ इलेक्शन में झोंक दी है, और यहाँ पर मजलिस का जो लोग हैं और यहाँ के जो लीडर हैं, जहाँ यहाँ के जो सदर हैं, उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाकर मैदान में उतर चुके हैं। और जिस तरह से मजलिस का यहाँ पर प्रचार जारी है वो काबिल तारीफ़ माना जा रहा है। और यहाँ के लोग जिस तरह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की और अपनी नज़रें बनाए हुए हैं, और ये बताया जा रहा है कि इस बार उत्तर प्रदेश की राजनीति में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी का एक बड़ा अहम रोल रहेगा, और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी नुकसान होता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने गोधरा शहर में मजलिस ने वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाया है। उसी तरह से अब नगर पंचायत इलेक्शन में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी पूरे मजबूती के साथ यहाँ पर आगे बढ़ रही है। और यहाँ के जो नौजवान और हमारे बुज़ुर्ग भाई हैं, उन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी में शामिल होकर मजलिस के परचम को थामा है। और कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी में शामिल होते हुए नज़र आ रहे हैं। और जिस तरह से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उत्तर प्रदेश में लगातार दौरा किया है, और उन्होंने यहाँ पर दौरा करने के बाद जिसके साथ उन्होंने यहाँ पर अलायंस किया है, वो आप सभी को पता ही होगा कि यहाँ पर राजभर साहब जो संकल्प भागीदारी मोर्चा के साथ में उन्होंने यहाँ पर कुल 9 पार्टियों के साथ मिलकर अलायंस के साथ में यहाँ पर इलेक्शन का आगाज़ किया है। और विधानसभा में भी वो कुल 9 पार्टियाँ मिलकर इलेक्शन लड़ेगी। और यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी जिस तरह से अब लोगों के दरमियान में आकर लोगों को समझा रही है, और लोग भी जिस तरह से मजलिस को चाह रहे हैं, और जिस तरह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी अब पूरे उत्तर प्रदेश में तेज़ी के साथ में मजबूत हो रही है, वो काबिल तारीफ़ है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि यहाँ पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पिछली मरतबा जब दौरा किया था, उन्होंने पब्लिक मीटिंग के ज़रिए से यहाँ के लोगों से अपील की थी कि आप मजलिस का साथ देकर इस मरतबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को यहाँ पर कामयाब और कामरान बनाए। और उसी के
کے چلتے ہوئے یہاں پر اسد الدین اویسی صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم آنے والے ویدھان سبھا کے الیکشن میں بھی مجلس کو یہاں پر اتاریں گے، اور جس طرح سے اب یہاں پر ایک مہم چلائی جا رہی ہے اور جس طرح سے شوکت علی صاحب یہاں پر دن رات کام کر رہے ہیں اور جس طرح سے اتر پردیش میں مجلس کو کامیابی دلانے کے لیے وہ جس طرح سے آگے بڑھ کر کام کر رہے ہیں وہ قابل تعریف مانا جا رہا ہے۔ اور اس الائنس کے ذریعے سے راج بھر صاحب کے ساتھ میں، جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ یہاں پر مجلس نے راج بھر صاحب کی پارٹی سے الائنس کیا ہوا ہے اور بھارتیہ جنتا پارٹی کو یہ کافی نقصان دہ ثابت ہوگا۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ مجلس اتحاد المسلمین پارٹی نے گجرات میں جا کر وہاں پر مجلس نے 24 سیٹوں پر وہاں پر جیت حاصل کی، پھر اس کے بعد میں انہوں نے وہاں پر ایک بڑی مضبوطی کے ساتھ میں وہاں پر انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کے ساتھ میں مل کر الائنس کیا اور بھارتیہ جنتا پارٹی کو گودرا شہر میں میئر بننے سے روک دیا، اور وہاں پر مجلس نے اپنے الائنس کے ذریعے سے وہاں پر کنگ میکر کا رول ادا کرتے ہوئے مجلس نے وہاں پر اپنا میئر بنایا۔ پھر اس کے بعد میں انہوں نے وہاں سے میں انہوں نے اپنی پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے اور آنے والے وہاں کے گجرات کے ویدھان سبھا کے لیے وہاں پر ابھی سے ہی مجلس کی قیادت چل رہی ہے، اور اسی طرح سے اب مجلس اتحاد المسلمین پارٹی نگر پنچایت میں اتر پردیش میں حصہ لینے کا وجود ہی یہی ہے کہ اور یہاں پر جس طرح سے مجلس نے پنچایت الیکشن میں حصہ لی ہے اس کا یہی دیکھا جاتا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو 2022 میں ویدھان سبھا کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں اسی کی ایک جھلک اب مجلس نگر پنچایت الیکشن میں دکھانے جا رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی مجلس کو اس کے دوران میں بڑی کامیابی ملے گی۔ اور آپ سبھی کو پتہ ہی ہوگا کہ جس طرح سے اب مجلس اتحاد المسلمین پارٹی بہار، کرناٹکا، اتر پردیش اور گجرات، پھر اس کے بعد مدھیہ پردیش میں انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم آنے والے ویدھان سبھا، نگر پنچایت الیکشن ہو یا پھر کارپوریشن الیکشن ہو، ہم مل کر وہاں پر الیکشن لڑیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ کرناٹکا میں جو بائی الیکشن ہو رہے ہیں وہاں پر مجلس نے اپنے امیدوار کو اتارا ہے اور وہاں پر ایک بڑی طاقت کے ساتھ میں انہوں نے اپنے کیمپیننگ کا آغاز کیا، پھر وہاں پر وہ مجلس کے حق میں کافی سارے ووٹ ڈالے گئے ہیں اور وہاں کا رزلٹ بھی آنا باقی ہے۔ پھر آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ بنگال میں بھی مجلس نے اپنے امیدواروں کو اتارا ہے اور وہاں پر جو چھٹے چرن کے الیکشن کی فیز کے ووٹنگ ہو چکی ہے اور 7ویں چرن کی ووٹنگ 28 تاریخ کو ہونے والی ہے، اور وہاں پر بھی مجلس کے 6 امیدوار میدان میں ہیں۔ تو میں آپ سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے چاہنے والے ہیں تو آپ مجلس کے پارٹی کے لیے دعا کریں اور بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی جو بلندی ہے اس میں اضافہ کے لیے آپ دعا کریں، اور ایسے ہی امیزنگ ویڈیو کو دیکھنے کے لیے اور مجلس سے جڑی ہوئی اپڈیٹ دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل پر بنے رہیے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو ضرور دبانا۔